भगवान शंकर को वंदन किया, लेकिन दर्शन करिए तीसरे श्लोक में विश्वास रूप में वंदन नहीं किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम्। भगवान शंकर को गुरु स्वरूप में वंदन किया। भगवान शंकर तीनों लोक के गुरु हैं। पार्वती जी कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरु कौन जानते हैं? जो हमको दिशा देकर हमारी दशा पलट दे। और एक बात आपसे कहूं, कई लोग मिलते हैं, महाराज हम बहुत पहले दीक्षा लिए थे, तो गुरु जी अब नहीं रहे, तो सोच रहे आपको गुरु बना ले। अरे गुरु जी नहीं है, लेकिन गुरु जी का मंत्र तो है ना। गुरु जी कपड़ा थोड़ी है कि हर साले बदलेंगे। हमारे कलकत्ता में एक वक्ता है, भागवत जी के बड़े अच्छे वक्ता है, राष्ट्रीय वक्ता है, पूज्य श्री श्रीकांत शर्मा जी, बाल व्यास कहते हैं उनको, पूज्य श्रीकांत शर्मा जी बड़े श्रेष्ठ वक्ता हैं। तो एक दिन मिले, कहे बाबू, वो हमसे प्राय एयरपोर्ट में मिलते हैं, न जाने क्यों। 4-5 बार उनसे लगभग भेंट भई, सब कलकत्ता एयरपोर्ट पे। तो एक बार बोले, बाबू क्या बताऊं, मैं पंजाब गया था, एक 70 साल की माई आई, बोली महाराज हमको दीक्षा दे दो। तो माई से पूछे, माई दीक्षा नहीं भाई? बोली 4 बार हुआ है। बोली 4 बार क्यों ले ली? तो बोली महाराज छोटी थी ना, तभी एक बार दीक्षा हुई थी। तो क्या हुआ? गुरु जी चले गए। फिर दूसरी बार कब लिया? विवाह के पहले बड़ी हुई, एक जगह कथा सुनने गई, वहां गुरु जी से ले ली। तो तीसरी बार क्यों लिया? दूसरी बार वाले भी गुरु जी चले गए। तीसरी बार कब लिया? विवाह के बाद पति के साथ ली थी महाराज। फिर क्या हुआ? वो भी गुरु जी चले गए। फिर उसके 10 साल बाद फिर एक बार ली। तो भैया पूछे यहां क्यों आ गई? बोले वो भी गुरु जी चले गए। अब मैं चाहती हूं महाराज आप दे दो। भैया बोले माई हमको रहने दो, हमको रहने दो माई। देखिए, गुरु कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। गुरु के चरणों में हमारा जो विश्वास है वही सद्गुरु का स्वरूप है। गुरु जी से कल्याण नहीं होगा, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र से कल्याण होगा। इसलिए गुरु को कपड़े की तरह न बदला जाए। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, आपको बताऊं, एक चरवाहा था, चरवाहा, ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। चरवाहा था मंत्र जी, नदी के किनारे अपने भैंस को लेके चराने जाता था। भैंस, गाय नहीं, भैंस थे उसके पास। किनारे नदी के एक महात्मा जी की कुटिया थी, रोज जाता था वहां पर, महात्मा जी को देखता था। संत दरस जिमि पातक टरई, संत के दर्शन करते करते उसके पुराकृत कर्म जो प्रबल थे वो भस्म हुए और प्रीति जागृत हुई। एक दिन संत से कहा कि हम चाहते हैं कि आप जो ये माला लेके करते हैं ना, हम भी करें। आप क्या करते हैं? तो संत बोले हम अपने भगवान का नाम जपते हैं। बोले हमको भी एक माला दे दीजिए, हम भी भगवान का नाम जपेंगे। संत बोले ठीक है, कल सवेरे नहा के आना। अगले दिन नहा के पहुंचा। संत ने पूछा, ये बताओ कौन से भगवान तुमको बहुत अच्छे लगते हैं? बोला कि वो बाघ वाले, शेर वाले भगवान। कौन भगवान आप समझ रहे हैं? कौन? नरसिंह भगवान। तो उसको नाम याद नहीं था, बोला शेर वाले भगवान। बोला ओहो नरसिंह भगवान, ठीक है तुम जाओ नरसिंह नरसिंह जपना। वो याद किया, 10 बार रटा नरसिंह नरसिंह, रट के चला, भैंस लेके चराते जा रहा था, नरसिंह नरसिंह करते जा रहा था। तब तक एक पत्थर से पांव में ठोकर लगा, गिर गया तो देखा अंगूठे से खून निकल रहा है। बेचारा उसको पोछा ओछा, उस पर मिट्टी उट्टी लगाया और 2 मिनट इसी में फंसा रहा, तब तक नाम भूल गया। अब उसको नरसिंह का केवल सिंह याद रहा, नर भुलाई गया। अब कहा गुरुजी क्या बताए थे
सिंह लगा था उसमें, ऐसा सिंह जैसा कुछ था। अब उसको नाम याद ना आवे तब तक उसको अपनी भैंस दिखाई पड़ी। अब भैंस के सिर पर सिंह दिखाई पड़ा, बोला ओहो भैंस का सिंह। गुरुजी नाम दिए नरसिंह, और वही जपता रहा भैंस का सिंह, भैंस का सिंह। और आपको बताऊं, उसकी श्रद्धा देखकर एक दिन उसको भगवान ने साक्षात दर्शन देकर उसको कृतार्थ कर दिया। वाल्मीकि जी ने राम नहीं जपा था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हमारे एक चाचा हैं, उन्होंने एक दोहा लिखा है, वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, क्या श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। आप क्या जप रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे जप रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को वंदन किया। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अच्छा आप महंत जी आप बताइए, टेढ़ा आदमी कैसा होता है? लोग कहते बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहियो, कहते हैं ना। अच्छा आप बताइए, जो आदमी रोज अपन चेहरा बदल ले वो कैसा होगा? कहिए। पूछ रहा हूं, कोई आपके सामने नित्य आवे, चेहरा बदल के आवे, आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? भगवान सिर के ऊपर जो बैठे हैं, भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा रोज चेहरा बदल लेते हैं। शंकर जी के सिर पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं बैठे हैं, दूज के टेढ़े चंद्रमा बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर वो सद्गुरु हैं जिनके शरण में टेढ़ा चंद्रमा भी जाकर जगत में वंदनीय बन गया। ये भगवान शंकर की महिमा है, ये गुरु की महिमा है। भगवान शिव के गुरु स्वरूप को वंदन किया। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि एवं श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। पांचवें श्लोक में जगत जननी मेरी मां श्री जानकी जी को वंदन किया। छठवें में श्री राघवेंद्र सरकार को वंदन किया। और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगतितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। आप में से कोई डॉक्टरेट किया है यहां पर? अच्छा कोई नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, हमहू नहीं किए हैं। जो डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी, वो एक थीसिस लिखते हैं, अपना जो रिसर्च होता है उसको लिखते हैं। तो जो थीसिस लिखते हैं उसके प्रारंभ में अथवा अंत में एक अनुक्रमणिका बनाते हैं कि मैंने इस रिसर्च को लिखने में किस किस ग्रंथ का आश्रय लिया है, उसकी पूरी सूची बनाते हैं। इस ग्रंथ से लिया, इस पुस्तक से लिया, इस पुस्तक से लिया, उसकी पूरी सूची रहती है, ये अनिवार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस श्री रामचरितमानस के अनुक्रमणिका को लिखा है कि मैंने कहां कहां से लेकर के इनको लिखा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, जितने प्राप्त उपनिषद हैं, और अर्थात सबके सारांश को निचोड़कर गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं। कहने का अर्थ है यदि हम और आप केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना लें तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल स्वतः हमको प्राप्त हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 7 श्लोक लिखने के बाद बाबा पंचदेव उपासना में 5
सोरठे लिखे हैं और उसके बाद वंदना क्रम प्रारंभ किए। गुरु जी की वंदना किए, गुरु चरण रज की वंदना किए, संत समाज की वंदना किए, दुष्टों की वंदना किए गोस्वामी जी। फिर भगवान के परिकर समाज के, भगवान के नाम की, सबकी वंदना करने के बाद कथा को लेकर तीर्थराज प्रयाग गोस्वामी जी पहुंचते, कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रविदब होई, माघ मकर गत रवि जब हो, प्रणाम। तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति अब सब कोई, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है भरद्वाज। क्या नाम है? परिचय देखिए, भरद्वाज मुनि कहाँ रहते हैं? बसहि प्रयाग। परिचय क्या है? तिन्हि राम पद अति अनुरागा। ये किसी भी मनुष्य के लिए सबसे श्रेष्ठतम परिचय है। आप समझ रहे मेरी बात को? यदि आप कहीं जाएं और कोई कहे कि ये बहुत बड़े आदमी है, इतनी संपत्ति है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना मकान है, प्रसन्न न होइएगा, क्योंकि जितने बताए जा रहे हैं ना सब यहीं छूट जाएगा। हाँ, यदि आप कहीं गए और कोई आपको देखकर कह दे कि ये भगवान के बहुत अच्छे भगत जी हैं, ये प्रसन्न होने का विषय है। हम भगत की कोटि में आते हैं। गोस्वामी जी कहे तिन्हि राम पद अति अनुरागा, और अति अनुराग का परिणाम दर्शन करिए। तापस समदम दया निधाना। सामान्य रूप से जो बहुत तपस्या करता है उसका स्वभाव सहज क्रोधी हो जाता है। एक हमारे गांव में एक बाबा रहते थे, अब तो नहीं है वो बहुत साधना करते थे, लेकिन उतने क्रोधी, जिस पर गुस्सा जाए कहे जल लेकर फूंक कर फेंक दूंगा, भस्म हो जाओगे, इतना क्रोध।
लेकिन यहां दर्शन करिए, तापस तपस्वी है, सम दम, सम यानी मन बस में है, दम यानी इंद्रियां उनके बस में है, तपस्वी होने के बाद भी दया निधान, दया के भंडार है। ये दया के भंडार कैसे हो गए? राम पद अति अनुराग का प्रभाव है। देखिए, भगवान के चरण में प्रीति करने वाला क्रूर नहीं हो सकता, भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाला निर्दयी नहीं हो सकता। ये भगवत चरणानुराग का परिणाम है दया निधाना। परमार्थ पथ पे यात्रा करने वाले पथिक हैं कौन? श्री भरद्वाज जी। अभी प्रयाग में कुंभ का मेला लगा है। कल आपसे निवेदन किया, ये मेला प्रत्येक वर्ष लगता है, माघ का मेला कहते हैं। ऋषि मुनि जाते हैं वहां, 1 महीना कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं मज्जही त्रिवेणी जी में जाकर, और उसके बाद परस्पर कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। कभी कोई वक्ता बन के बैठता है, कभी कोई वक्ता बन के बैठता है, परस्पर सब एक दूसरे को भगवत कथा सुनाते हैं, श्रवण करते हैं। 1 माह बाद वहां वास करने के बाद जब मुनि लोग वापस जाने लगे, तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क जी। भरद्वाज जी ने सभी मुनियों को तो विदा किया, परंतु याज्ञवल्क ऋषि, याज्ञवल्क मुनि जी के पांव को पकड़कर कहा, प्रभु आप न जाइए। श्रेष्ठ आसन पर ले जाकर बिठाया, पूजन किया। अच्छा आप बताओ, आपको यदि कोई जाने से रोक दे अचानक, तो आप बैठकर कहेंगे ना कि भाई आपने मुझे रोका क्यों, क्या काम है? याज्ञवल्क ऋषि ने पूछा, आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ एक संशय बड़ मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में एक संशय है, छोटा संशय होता तो न रोकता, बड़ा संशय है। याज्ञवल्क जी बोले, मुझे ही क्यों रोक दिए? भरद्वाज जी बोले, आपके हाथ में चारों वेद के सार तत्व हैं, अर्थात आप सब जानते हैं। वेद करगत वेद तत्व सब तोरे, चारों वेद तत्व के सार क्या है मालूम है आप लोग को? रामनिवास भी आपको पता है चारों वेद के सार क्या है? नामकरण संस्कार हुआ जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का, तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं, महाराज वेद तत्व नृप तव सुत चारि, आपके चारों पुत्र चारों वेद के तत्व हैं। यहां भरद्वाज जी कहते हैं, आप वेद के तत्व को ठीक से जानते हैं, अर्थात आप राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के बारे में ठीक से जानते हैं, इसलिए मैंने आपको रोका है। याज्ञवल्क जी ने कहा, ठीक है, कहिए क्या संशय है? बोले, प्रभु कहने में तो भय और लज्जा आ रही है, लेकिन हम एक बात जानते हैं। संत कहीं असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गा। ये बात जितने भी युवान हैं वो ध्यान से सुने। संत ऐसी नीति बताते हैं, श्रुति पुराण और मुनि ऐसा कहते हैं, क्या होई न बिमल विवेक उर गुरसन किए दुरा। जीवन में श्रेष्ठ से छिपाव करने पर किसी भी विषय में हमारे हृदय में मन में विमल विवेक जागृत होने वाला नहीं है।
एक बात समझिएगा, बहुत छिपाव रखने वाले के सर में हमेशा दर्द बना रहता है, उसी टेंशन में रहता है कहीं खुल ही न जाए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी कहते हैं, मैं कहने में लज्जा तो आ रही है लेकिन आपसे छिपा भी नहीं सकता। मेरा प्रश्न है, राम कवन प्रभु पूछाऊं तो राम कवन प्रभु पूछाऊं तो कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा, कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा। भयउ रो शरण रावण मारा, भयउ रो शरण रावण मारा, भयउ रो शरण रावण मारा, भयउ शरण रावण मारा। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? राम कवन प्रभु पूछऊं तो। ये प्रश्न किया, ये कोई विशेष बात नहीं है, आगे वाली अर्धाली बड़ी अद्भुत है। प्रश्न करिए कि राम जी कौन है, आगे कहते हैं, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी कहते हैं, राम जी कौन है, और इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे दीजिएगा? कहिया बुझाई। बुझाई मतलब, बुझाई मने अवधि शब्द है। हाँ, समझा करके आप कैसे कहिएगा कि हमको समझने में कोई कठिनाई ना हो। कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। यहां दर्शन करिए, बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। क्या भरद्वाज जी गंवार हैं? वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, संस्कृत उनको नहीं मालूम, लेकिन यहां दैन्य भाव का दर्शन करिए। भरद्वाज जी कहना चाहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि आप तो परम ज्ञानी हैं, आप गागर में भी सागर को भरने की शक्ति रखते हैं। हो सकता है आप मेरे प्रश्न के उत्तर को एक शब्द में कह जाएं, लेकिन आप जितने ज्ञानी हैं उतना ज्ञानी मैं नहीं हूं, मेरी वैसी बुद्धि नहीं है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस भाषा में समझाइएगा, इस तरीके से समझाइएगा कि हमको समझने में कोई कठिनाई ना हो। ये मेरी प्रार्थना है। ये क्यों कहे मालूम है? अभी कल आपसे मैं कह रहा था, ये नल है, नल जिससे पानी गिरता है, और ये बाल्टी, ठीक? यदि नल के ऊपर बाल्टी रख दिया जाए तो बाल्टी भरेगा क्या? कहिए, नल के बराबर में रख दिया जाए तो भरेगा? कब भरेगा? जब नल के नीचे आएगा। इसी प्रकार जीवन में यदि भरना चाहते हैं
तो अपने को नीचे लाने का स्वभाव बनाइए। जब तक नीचे नहीं आएंगे भरने वाले नहीं हैं। अपने से श्रेष्ठ के सामने मूर्ख बनकर बैठिए। अपने से विद्वान के आगे विद्वान नहीं बनना चाहिए। है? कहते हैं कि एक राम जी को मैं भी जानता हूं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम, जिनकी कीर्ति तीनों लोक में विदित है। उनकी पत्नी जगदम्बा श्री जानकी जी का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण का अंत कर डाले। उन राम जी को तो मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे जानते हैं तो क्या पूछ रहे हैं? भरद्वाज जी बोले मैं जानना चाहता हूं, जिन राम जी को मैं जानता हूं क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले कोई और राम जी है, मेरे वाले कोई और राम है? ये दोनों अलग अलग राम है कि दोनों एक ही राम है? ये मेरा प्रश्न है। और दर्शन करिए, भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि आनंद में आ गए। प्रश्न करने वाले श्रोता के प्रश्न के पूछने के भाव से पता चल जाता है वक्ता को कि ये किस मनोदशा से प्रश्न किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं जब कथा प्रारंभ किया ना, और जब अपने उत्तर प्रदेश उधर पूर्वांचल में मैं कथा गाता था, तो मैं इतना परेशान था 2-3 साल। हर कथा में 4-5 प्रश्न करने वाले आ जाए। अब प्रश्न क्या करें? सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था? हमको एक बार पूछना पड़ा, ये बताओ, इधर आओ, राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गई, पहले बताओ तो। और सुदामा जी के पिताजी का नाम यदि पता भी चल गया तो क्या उनका आधार कार्ड बनाना है आपको? सुदामा जी से मतलब रखो ना, उनके बाबूजी बाबा तक क्या जाने का मतलब है? ये क्या है? कथा भगदन से कोई लेना देना नहीं, महाराज को कितना आता है ये जानना है। एक बात समझिएगा, भगवान को छोड़कर धरती पर कोई पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है। कोई पूर्ण नहीं है, केवल भगवान ही पूर्ण है। जिससे जितना अपने काम का मिले उतना ही स्वीकार करिए और भजन करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ये श्रेष्ठतम मार्ग है।